क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता। दुष्ट कौन? दुष्ट कौन भाई? जो प्रभु से अलग है, जो प्रभु की शिक्षा से अलग है, जो प्रभु की वचन से क्या है अलग है, जो प्रभु की बात नहीं करता है, जो हमेशा परमेश्वर से दूर रहता है, वो दुष्ट लोग होते हैं। लेकिन जो प्रभु के पास रहेगा वो कभी दुष्ट वाली बात निकालेगा। जो प्रभु से हमेशा करीब रहने वाला आदमी, जो प्रभु से जुड़ा हुआ आदमी है, क्या वो कभी किसी के साथ गलत कर सकता है? लेकिन प्रभु के लोग अगर गलत करे तो परमेश्वर उनका हिसाब लेगा। जैसे मैं यहाँ वचन सुना रहा हूँ, वचन सुनाने के बाद मैं अपने घर पे चला जाऊंगा, अगर आप वचन सुनने के बाद अगर आप उसी गलती को दोहराएंगे तो शायद आप गलती में फंसेंगे। मेरा काम शिक्षा देना, गुरु का काम है किताब को पढ़ाना, और बच्चे का काम है किताब को जो किताब की जितनी सारी बातें हो पढ़ना। हम लोग भी शुरू में पहले बाइबल को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते पहले क्या करते हैं? उस बाइबल के वचन को खोलते हैं, पहले उस बाइबल के वचन को पढ़ते हैं। उस वचन को पढ़ने के बाद कहाँ नोट करते हैं मालूम है? एक रजिस्टर पर नोट करते हैं, डायरी पे। मैंने बोला ना मेरे पास एक डायरी है, लेकिन आपके पास डायरी नहीं है। मैं इस बाइबल में वचन को नोट किया हूँ, ये जो डायरी में। बस सोचो कि 12:30 बजे से मैं तैयारी कर रहा था आज वचन बोलने की, और जो वचन मुझे बोलना मैंने तैयार कर लिया कि मुझे आज क्या उपवास में और बीच होने वाले प्रार्थना में वचन बोलना, कौन से हमें चैप्टर निकालना है, कौन सा हमें वचन। बाइबल लिखा ना, अच्छा मनुष्य हमेशा अपने भंडार से अच्छी बात देता है, और बुरा मनुष्य हमेशा अपने शरीर से जुबान से बुरी बात देता है। पहचान से बालों से होती है कि नहीं? हालेलुया। हमें क्या पढ़ाना है, सब्जेक्ट हमें कौन विषय पढ़ाना है, कल सुबह हमें तैयारी करना पड़ेगा। जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम अपने लोगों को कुछ बता नहीं पाएंगे। अब सोचो, एक आदमी, एक मास्टर अपने घर पे किताब को पढ़कर सवाल को लगाकर तैयार कर लेता है, और आकर बच्चों को पढ़ाने लगता है तो सवाल नहीं फंसती, तुरंत क्या होता है वो फटाफट बता देता है। और हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? बस भैया ने वचन बताया और यहाँ कलेक्शन से गए और बाइबल रख दिए बक्सा में, और बाइबल आप किस दिन उठेगी? जिन दिन कलेक्शन आ रहा है उस दिन। तो आप क्या शिक्षा ले रहे हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ कलेक्शन से खाली डिपेंडेंट, बस भैया वचन सुनाए, बाइबल लेके आए, फिर बाइबल घर में रख दिए, उसको दोबारा हम उस वचन को पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है नित्य प्रार्थना करते रहना, युवाएं मत हारना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, आलस मत करना, क्योंकि तू ठंडी सांस लेकर अगर सो जाएगा तो तुझे कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इब्रानी के पत्र अध्याय 13-17 में कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तू ठंडी सांस ले और सो जाए और तुझे उस दशा में कुछ मिलने वाला नहीं। अगर मैं सो जाऊं तो शायद यहाँ पे एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं गुरुवार को रात को पूरी रात सो जाऊं तो शायद यहाँ पे मैं इन लोग को देख नहीं पाऊंगा कि मैं कर रहा हूं। इसलिए हम प्रार्थना के एक दिन पहले अपना तैयारी कर लेते हैं पूरा। इसलिए सोना तो है लेकिन ज्यादा मत सो, क्योंकि जिसने सोया उसने खोया, जिसने जागा उसने। बाइबल बताती है इब्रानी पत्री में कि तुम जागते रहना, प्रार्थना करना, अपने जाति भाइयों को छुड़ा लेना दुआ करके, बंधनों से, श्रापित आत्माओं से, बीमारियों से जाग कर प्रार्थना करो, ताकि आने वाले समय में बड़ी सुबह है। इसलिए कहता है हे मन, हे क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते। दुष्ट लोग बहुत ज्यादा सोते हैं और आराम करते हैं, उनको किसी की परवाह, किसी की चिंता नहीं है, दुनिया मरे चाहे जियो से मतलब। लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं, हमेशा अच्छे लोग की संगत पकड़ते हैं कि हम अच्छा बने। और अच्छा कैसे बनेंगे? जब हम प्रभु की व्यवस्था पढ़ेंगे तब। और जब व्यवस्था नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे बन पाएंगे? तो बुरे बने रहेंगे। क्या ही धन्य वो पुरुष, प्रभु कहता है, जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता है। हमें दुष्टों के साथ नहीं चलना है। जो बुरे लोग हैं उनसे दूरी बना के रहना है। जो गलत रास्ते चलते हैं उनसे दूरी बना के रखना है। जो बुरा विचार करते हैं किसी स्त्री के बारे में, हमसे उनसे अलग रहना है। जो बुरी स्त्रियां होती हैं, हमेशा गलत सोचती हैं, हमें उनसे दूर रहना है। तब जाके हम कुछ कर पाएंगे।
न पापियों के बार में खड़ा होता है। जैसे पापी लोग की भी मंडली होती है, शाम को देखो ना, बहुत सारे लोग जगह जगह गुट बना के बैठेंगे, आपसी बात करें, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी रिश्तेदारी के बारे में, मतलब अच्छी बातें नहीं करना, किनको मारना है, किनको पकड़ना है, किसके बारे में विरोध करना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अभी मैं आपको माइक बंद करके कुछ बात बता रहा हूँ। मेरे बारे में लोग बर्बाद हो गए, जिन लोगों ने नबी भविष्यवक्ताओं को छेड़ा वो जड़ से ही बर्बाद हो गए। हालेलुया। जीना चाहते हो तो चुप मार के पड़े रहो, जो हो रहा सो देखते रहो, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े राजा आए, अपनी पूजा कराए, परमेश्वर उनको उठा के सिंहासन क्या कर दिया। नबूकदनेस्सर राजा तो था, अपने राज्य में सोने की मूर्त को दंडवत कराया, लेकिन परमेश्वर ने उसको राज उठा के फेंक दिया। बड़े बड़े लोगों ने यीशु मसीह के चाहने वाले को कोड़े से मारा, उसको जेल के अंदर बंदी करा दिया, यहाँ तक ले कि उन लोग के हाथ उनके पैर में जो किल्ली ठुकवा दिया, फिर भी परमेश्वर ने यहाँ तक उनके अंतिम सांस तक उनके साथ था। अभी मैंने आपको बताया साधु सुरेंद्र सिंह जब प्रभु के कार्य कर रहे थे तो उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, यहाँ तक लोगों को मारा जान के उनको घोड़े में बांध कर कुएं में फेंक दिया गया था। उस बदमाशों ने से मार के कुएं में फेंक दिया था, लेकिन लास्ट में अंतिम सांस तक परमेश्वर ने उसके सांस को चलाया और फिर रस्सी परमेश्वर ने कुएं में भेजा और रस्सी के सहारे वो आदमी जिंदा हो गया। जब भी तुम किसी को मारोगे तो धोखा से मारोगे, लेकिन परमेश्वर देखता है। बाइबल लिखा है ना, पुराना नियम जब वचन पढ़ोगे तो जब एक भाई ने एक भाई को जान से मारा था, क्या ईश्वर को पता नहीं चला? एक भाई ने मार के छिपा दिया ना, कैन और भेड़ में आपने वचन पढ़ा होगा। एक धर्मी था और एक क्या था? अधर्मी था। एक बकरी चराने वाला था, वो धर्मी था, और एक जो था किसान था, वो खेती करने वाला था। जब एक भाई केन और एक भाई जो वेन थे, आदम हवा के जो बच्चे पैदा हुए थे, एक केन और वेन थे। लेकिन जब एक भाई ने एक भाई को क्यों मारा जान से मालूम है? केवल भेड़ को लेकर। क्या लेकर? भेड़ को लेकर। हालेलुया, भेड़ को लेकर। जब वहां पे भेड़ को लेकर वहां पे रखा तो यहोवा ने उसकी भेड़ को स्वीकार कर लिया। जो भाई मेमना का चरवाही करता था, वो क्या किया? मेमना को चरवाही करने वाले की भेंट स्वीकार कर ले, क्योंकि उसने स्वेच्छा से वहां पे वेदी पे रखा था। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने अपनी भेंट को लाया, जैसे सीता ने बोला, बेटा परमेश्वर ने हम सबको बहुत सारे मेमना दिया है, और हम सारे मेमनों में से एक मेमना किसका होता है? ईश्वर का। जैसे पुराने लोग आज भी साल में अपना चढ़ावा देते कि नहीं देते? देते ना, बकरा पूजा करते ना, पूजा करे, लत्ती लगल भैया वही चढ़ाते, लत्ती लगा के 5,000-10,000 का बकरा चढ़ाते साल में। तो वैसे उसी की जगह यहाँ पे परमेश्वर के सामने जब भेंट उसने दिया तो उसके बेटे जो थे, एक वेन और एक केन, तो एक जो उसका एक भाई था भेंट अपनी लेकर आया। अब वेदी पर जब रखा गया तो यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया। स्वेच्छा से क्या कर लिया? भेंट को ग्रहण कर लिया। आकाश से आग बरसी और भेंट को ले लिया, मेमना को ले लिया। उसने कहा मुझे 100 मेमना में से परमेश्वर ने 1000 मेमना दिया है, लेकिन हर साल एक मेमना किसका होता है? पर कोई ईमानदारी दिखा। लेकिन जो उसका बड़ा भाई था, उसमें वो भी अपना अनाज की बोरियां जब उठा कर रख रहा था तो उसके मन में कुड़कुड़ाहट होती थी, हम क्यों रखें? हम मेहनत कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सब कुछ इतना मेहनत कर उनको क्यों दें? आज बहुत सारे संसार के लोग कर रहे हैं, आज बीमारी में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने बेटों का इलाज करा रहे हैं, दवाई में पैसा फूक रहे हैं, ओझाई में पैसा फूक रहे हैं, लेकिन वो श्राप लग जाता है उनको, क्योंकि हर साल जो परमेश्वर का अंश होता है वो सूरज रोशनी दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, फसलें बढ़ रही हैं, और फसल जब बढ़ने के बाद आदमी दाता है, काटता है, मीता लाके घर में रख देता है।
वो खाने लगता है। उसके खाने से उसके बेटे को कैंसर हो गया। जो ईश्वर का अंश खाने से क्या होगा, उसके बेटे को कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, 6 लाख रुपए मांग लिया डॉक्टर। शुगर हो गया, HIV हो गई, अचानक उसको दुर्घटना हो जाती है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, कई लाख रुपया लग जाता है। लेकिन वही हम ईश्वर के अंश को खा जाते हैं तो हमारे ऊपर श्राप के रूप में आ जाता है। हालेलुया। उसका पिता ने बोला, बेटा अपनी भेंट तू भी रख। और जितने बार वो अनाज की बोरियां उठा रहा था उतने बार उसके मन में क्या चल रहा था, कुड़कुड़ाहट, कुड़कुड़ाहट। इतना काहे दे, इतना काहे दे, इतना देवा, उतना देवा। अब प्रभु ने बाइबल में लिखा है कि मत्ती में एक वचन लिखा है, हे मेरे भाइयों तू नाप नाप कर मत देना। क्या करना? नाप नाप कर मत देना, क्योंकि जिस नाप से तू नापेगा उसी से ले तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब बताओ, परमेश्वर ने आपको 10 क्विंटल दिया और परमेश्वर का 10 किलो हुआ, तो सरासर बेईमानी हुआ कि ईमानदारी हुआ? बेईमानी हुआ ना। 10 क्विंटल प्रभु ने आपको खेत में दिया, आपको पैदावार हुआ धान की, तो 10 क्विंटल में 10 किलो हुआ या 20 किलो हुआ? कितना हुआ? हालेलुया। आपने ज्ञानू भाई के देखे, ज्ञानू भाई को, ज्ञानसन, और वो उनके भाई जो है वकील है, हर क्रिसमस डे पे उनका 2 बोरा आता है। आपने देखा होगा, गाड़ी भेजना पड़ता है, रिक्शा भेजना पड़ता है, तो क्या बोलते हो, टाली भेजना पड़ता है। जो ही क्रिसमस डे आएगा 1 महीने पहले हमारे यहाँ संदेश आएगा, भैया भाई हमारा जो प्रभु के भवन में जाएगा किसी जगह रहेगा, जाएगा किसी जगह रहेगा। अगली बार मार्शल भेजा गया था 1 क्विंटल भेज लाने के लिए। अब सोचो कि 1 बोरा उन्होंने चावल और 1 बोरा गेहूं, पूरा 50-50 किलो, और पूरा अपना मार्शल में वहां पे गए थे हम लोग। वहां बोले भैया आइए, अब आए तो ले जाए। वो यहाँ पे आया, और जितना परमेश्वर के भवन में वो देते हैं उससे कहीं 100 गुना उनको आशीष रूप में परमेश्वर दे देता है। उनकी एक छोटी सी दुकान मीठे से है, और मीठा की दुकान से 9 लाख रुपए की जमीन बनाए। सोचो, बिदरी में, उसी मीठे की दुकान से बिदरी में से कमाकर 9 लाख रुपए क्या किए, जमीन ली। और उस जमीन का इसमें कितने पैसे मिला मालूम है? 9 लाख के बदले उनको इसमें 25 लाख रुपए मिल रहा है। फिर वो जमीन देने के लिए तैयार। और उसी जमीन पे अभी बता रहे कि मैंने छत ढलवाया है और फर्स्ट क्लास तक छत ढल गया है। जो भाड़ा दूसरों को देना पड़ता था, आज उनके बेटे वहां रुक कर मिठाई तैयार करते हैं, मिठाई बनाते हैं, और आज उसी दुकान से परमेश्वर कितने काम करा रहा है। और उनके घर में कोई कमाने वाला है नहीं। हम लोग गए थे, पटक भी भाई गए थे, रामफिर भाई गए थे, देखे ना भाई आप लोग, वहां पे वही दुकान है। और दुकान से प्रभु ने इतना आगे बढ़ा दिया, अगर यहाँ पे जन्म दिवस आ जाए या यहाँ पे कोई प्रोग्राम्स हो जाए, यहाँ पे 26 जनवरी आ जाए, तो मुझे मिठाई का पैसा मेरा वापस करा देते। बोलते भैया अगर आप पैसा देंगे तो मैं मिठाई नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक भाई गया था गाड़ी से मिठाई लाने के लिए, मैं 1000 रुपया दिया था। हमने बोला 10 किलो मिठाई देना है, उन्होंने कहा कि पैसा आप मत दीजिए, नहीं तो हम मिठाई नहीं देंगे। तुरंत वो पैसा वापस करा दिया। और 20 किलो 10 किलो मिठाई की जरूरत पड़ती है, तुरंत लाके यहाँ पहुँचा देते। और हुआ आप देखते हैं 15 अगस्त और हर 26 हालेलुया, हालेलुया। और हर 15 दिन पे ज्ञानू भाई उनके आते, आपने देखा होगा, ज्ञानू भाई को देखे ना, हर 15 दिन पे हफ्ते में ज्ञानू भाई आते हैं। और आप देखते हैं कि बेचारे कितने रायल आदमी हैं, लेकिन किसी से टूट कर नहीं बोलते, फिर भी बाहर परमेश्वर उनके जीवन में आशीष की बारिश करना, वो आते हैं तो कुछ न कुछ यहाँ करके जाते हैं। वहां पे केन और भेन जो जुड़े भाई थे, एक भाई ने अपनी जब भेंट उठाई तो उसके मन में क्या आ गया था, कुड़कुड़ाहट। मेहनत हम करी, बोई हम, अनाज में पानी, अनाज हम तैयार कर दिला, हम उनके गाय। लेकिन वही भेंट जब उसने रखा, लेकिन उस भेंट को रखने के बाद यहोवा ने जान गया कि ये कुड़कुड़ा रहा है, लेकिन उसकी यहोवा ने भेंट को ग्रहण नहीं किया। जब आप परमेश्वर के भवन में आए हैं,
परमेश्वर को अगर आप देते समय आपके मन में कुड़कुड़ाहट आ जाएगी, आपके मन में तकलीफ आ जाएगा, तो परमेश्वर आपकी भेंट को कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आपने क्या किया है, उस परमेश्वर के भवन में भेंट डालते समय क्या हुआ, मन में कुड़कुड़ाया। अब प्रभु ने कहा जब तू करना तो कुड़कुड़ा के मत करना, नाराज हो के मत करना, गुस्सा के मत करना, नाप के मत देना, क्योंकि जिस नाप से तू नापेगा उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जब यहोवा ने उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया उसके छोटे भाई के, लेकिन बड़े भाई की जब भेंट को ग्रहण नहीं किया और आंधी बहाया परमेश्वर ने, उसकी भेंट को बड़े भाई ने जो रखा हुआ था बाजरा की जो वहां पे भेंट, यहोवा ने उस बेड़े से उसकी भेंट उठाकर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो उसको भी फेंक दिया। तब बाद में गुस्सा किसके पे आया, वो गुस्सा किसने दिखाया, यहोवा पे या उसके भाई पे? वो क्या कहा, सारी जड़ ये है मेरा भाई, क्योंकि मैं अपने माँ पिता का लाड़ रहा था, लेकिन सारी जड़ ये है। अब उसको धोखे से मारने की प्लानिंग करने लगा। उसका भाई ने क्या किया, जो केन और बहन था, एक बड़ा भाई ने छोटा भाई को जान से मार के कहाँ गाड़ दिया, मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया। और यहोवा कहता है कि मैं तेरे मन की बात को जांचने वाला परमेश्वर, यहोवा प्रभु ने कहा यूहन्ना में, मैं तो तेरे मन की बात को जांचने वाला परखने वाला ईश्वर हूँ। वो सब जानता है, आपका उठना भी जानता है, बैठना भी, चलना लेटना सब जानता है, उसे सब पता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आता है उस छोटे भाई से मिलने के लिए, कहता है बड़े भाई से, छोटा भाई को तो मार दिया था उसने, बड़ा वाला उसने कहा कि मैं माँ का लाड़ रहा था, मैं प्यारा था, लेकिन तू ने आज वो अधिकार ले लिया, मैं तुझे जान से मार, उसने मार के दफना दिया। तब उसका परमेश्वर आया जो पूजा कर रहा था परमेश्वर का, बड़ा भाई से पूछता, बता तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा हम क्या उसका ठेकेदार है क्या, हम उसको देख रहे हैं, हम यार कहाँ जा रहा, कहाँ कर रहा। तब यहोवा ने बोला तेरा भाई कहाँ है मुझे बता दे, साफ साफ बोल। तो झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि उसका लहू, उसकी पुकार मेरे यहाँ तक पहुंच गई। आप कोई भी काम करोगे यहोवा को सब पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। बड़ा भाई कहता कि मैं क्या उसका रखवाला हूँ, क्या मैं उसको इंतजार करूँ कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। परमेश्वर ने बोला सच सच बता दे, क्या तूने अपने भाई को मारा है ना? तब उसकी भेद खुल गया। उसने कहा हाँ। उसने कहा जा, तूने अपने भाई का लहू बहाया है ना, तूने पाप किया। पहला पाप क्या किया था, लोगों ने अदन वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया था, उल्लंघन किया था। पहला पाप। आदम हवा को प्रभु ने कहा कि तुम सब लोग साथ में रहोगे लेकिन कोई भी पेड़ का फल नहीं खाओगे, जिसको मना किया उसको मत छूना। लेकिन वो गलती पहले होगी। दूसरी गलती क्या होगी, हत्या। एक भाई ने एक भाई को क्या किया, जान से मार दिया, ये दूसरी हत्या। तब प्रभु यहोवा ने क्या किया, उसको श्राप दिया कि तूने अपने सगे भाई का लहू बहाया है, इस कारण से जिस भूमि पे तू है और जिस भूमि में मैं तुम्हें बनाया हूं आज श्रापित हो गई। तूने अपने भाई का लहू बहाया है, यही कारण है कि ये भूमि श्रापित हो जाएगी। लेकिन तू अन्न तो पैदा करेगा लेकिन पूरी पैदावार पा नहीं पाएगा, पूरी उपज नहीं पाएगा, क्योंकि तूने अपने भाई को क्या किया है, मारा है। इसलिए तेरे भाई का लहू बहाने की वजह से ये भूमि आसपास श्रापित हो गई, तुझे पूरी भूमि को उपज नहीं मिल पाएगी। आज आदमी बहुत सारे अनाज पैदा करता है, क्या पूरा उसको पैदावार मिलता है? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक भाई ने एक भाई का लहू बहाया, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, पूछा क्या तूने दूसरा पाप किया। आज भी मनुष्य ऐसे भी हैं जो गलती करते हैं और ईश्वर से माफी नहीं मांगते। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है भजन संहिता कि तुम पाप मत करना, तुम दुष्टों के साथ मत चलना, तुम गलत मत चलना, तुम बुरे लोगों की संगति मत करना। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर की नजर में अच्छे बने रहे, पाप न करें, गलती न करें।
ये दुश्मनाएं बहुत चल रही है, लेकिन यहोवा कहता है कि दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। आगे, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आगे, न ही वो ठंडा करने वाले मंडली में बैठता है। क्योंकि ये मंडली ठंडा करने वाले नहीं, ये मंडली यीशु के नाम लेने वाली। ये मंडली कौन बैठी है? यीशु के नाम लेने वाली और यीशु को नाम बताने वाली मंडली बैठ रही है। जो पापी उनके बताएगी, जो पापी लोग उसको बताएगी कि तुम धर्मी बन जा, क्योंकि तुम पापी हो। और धर्मी बनाने के लिए हमें पापी के पास तो जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। धर्मी बनाने के लिए हमें पापी के पास तो जाना पड़ेगा। भले करो हमें मारे, हमें गरियाए, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। उसे एक दिन धर्मी बनाएंगे तो एक दिन वो परमेश्वर का जन बनेगा। जब परमेश्वर का जन बनेगा तो आने वाले समय में बड़ी बड़ी गवाही भी आएगी और आपको जिंदगी भर फ्रूट मारेगा। बोलेगा यार आपने मुझे बताया, मैं यीशु को ग्रहण किया, आज मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बदौलत, लेकिन उसने मुझे चंगा किया। एक नाम आप पाओगे, जिंदगी भर आपको आदमी सलाम करेगा। जैसे मुझे कोई बहन कोई भाई ने कहा यीशु के पास जाओ तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। हालेलुया। हमें किसी बहन ने यीशु के बारे में बताया, मैं जब गया तो यीशु ने मुझे चंगा किया। आज मैं जिंदगी भर अगर कितने लोग को भी चंगाई दूंगा यीशु के नाम से, तो जितनी आशीष मुझे मिलेगी उससे कहीं ज्यादा उसको मिलेगी जिसने मुझे रास्ता दिखाया। जात की वो बहन कुशवाहा थी, जात की वो बहन कुशवाहा थी। हमारे जो रिश्तेदारी है उससे 1 किलोमीटर दूर नहीं, मात्र 500 मीटर दूर उसका घर है। उसी रास्ते से कलेसिया में से कार्यकर्ता में से जा रही थी, आ रही थी, और उस वही बहन हमारी जो वहाँ पे सासू माँ थी उनसे कहे कि आपके दामाद जी ठीक हुए कि नहीं हुए, क्योंकि मैं वहाँ पे जा चुका था, आ चुका था। लेकिन वो बहन ने बताई, हमारी सासू मैंने हमें बुलवाया, वहाँ पे गया, प्रार्थना लिया और प्रार्थना में लगातार आते और जाते आते जाते मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया। और प्रभु ने मुझे इतना चंगाई दे दिया, इतना आराम दे दिया कि आज जिंदगी भर वो देखती है तो बोलती भैया जय मसीह, कहता हाँ आपकी वजह से मैं बचा हूँ और प्रभु आपको बहुत सारे परिवार को आशीष दे। प्रभु ने कहा एक धर्मी से बहुत धर्मी बन सकते, ये पापी के द्वारा कई धर्मी बन सकते हैं, लेकिन हमें पापियों को धर्मी बनाना है। हाँ, तो वचन में आते हैं दूसरा